हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद सीमा। तो आज मैं आपको मिशन बुनियाद मैथ वर्कशीट, तो हमारा टॉपिक है संख्याओं से खेल डे 11 एंड 12। तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाइए। तो बढ़ते क्रम में तो बच्चों आपने पिछली वर्कशीट में भी किया है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बढ़ते क्रम क्या होता है। एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहली संख्या 2। 2 के बाद आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ 4। 4 तक आपको डॉट्स दिए हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको बच्चों ये। फिर 4 के बाद आपको देखो ये डॉट्स कहाँ जा रही है, आपके 6 के पास जा रही है। 6 को मिलाना है, 6 के बाद 8 से मिलाना है, 8 के बाद आपको 10 से मिलाना है, 10 के बाद आप देखिए यहाँ पे 12 और 11 नहीं है, आपको 13 से मिलाना है। 13 के बाद आप देखिए बढ़ते क्रम में यहाँ पर 15 है। 15 के बाद आपको 17 से मिलाना है, 17 के बाद देन आपको 20 से मिलाना है, और 20 के बाद आपको यही चीज़ 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 35, 35 के बाद लास्ट 50। तो यहाँ पर आपको 2 से लेकर के 50 तक बीच में कुछ कुछ गैप के बाद काउंटिंग दी है। आपको ये डॉट्स वहीं पे आपको बढ़ते क्रम में मिलाना है। प्रश्न नंबर 2, हर बॉक्स की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे बड़ी संख्या यानी कि अगर 1 है, 2 है और 4 है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ हमें। फर्स्ट बॉक्स में 5, 8, 12 के बाद 17, 17 के बाद 3। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर है सबसे बड़ी संख्या हमारी 17, 17। दूसरे बॉक्स में दिया हुआ है 14, 18, 22, 15, 4। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या है 22, 22। अब थर्ड बॉक्स में देखिए 9, 17, 7, 23, 38, यानी कि 9, 17, 7, 23, 38, 38। देखिए 38 से बड़ी संख्या यहाँ पे कोई है नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई यहाँ पर 38। 49, 18, 17, 35, 27। अब आप देखिए 27 से बड़ा 17 से बड़ा 18, 18 से 27, 27 से 35, 35 के बाद सबसे लास्ट में क्या है 49। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई 49। प्रश्न नंबर 3, चिन्हों को समझते हुए हल करिए। ये आपके दोनों सवाल प्लस के हैं, आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपको 2 में 7 को ऐड करना है, तो 2 और 7 आपका कितना हो जाएगा 9। 3 में आप 1 मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 4। आप इसी तरीके से दूसरा सवाल कीजिए। 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए जल्दी जल्दी, 9 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होगा 3। अब नीचे देखिए ये कौन सा निशान है, ये निशान दिया है आपको घटा का, तो यहाँ पे हमें काटना है। अब ये देखिए 9 नीचे दिया है, 9 और 8 दिया है ऊपर, तो हम 8 में से 9 को तो नहीं निकाल सकते भाई, कम कैसे करेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ में कौन बैठा है, इसके साथ ही बैठा है 4। ये इससे कहेगा भी मेरे को कुछ दे दे ताकि मेरे पास कुछ ज़्यादा संख्या हो जाए। तो ये कहेगा भी मैं आपको सिर्फ 1 दे सकता हूँ, 1 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो इसको 1 दे देगा। तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 3, क्योंकि इसने 4 ने जब इसको 1 दिया तो यहाँ पे 3 बच गया। तो अब ये 1 और 8 को अब हम कितना पढ़ेंगे 18। 18 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा, फिंगर पे जल्दी से काउंट कीजिए 9। 3 में से 3 गया तो आपका आ गया 0। ऐसे ही आपको ये करना है। ये देखिए यहाँ पर कितना है 7, 7 में से 8 को घटाना, वही चीज़ इसमें करना है। ये अपने साथी के पास जाएगा, भाई मेरे को कुछ दे दे, तो देगा इसको 1, क्योंकि एक रूल है कि भाई मैं 1 से ज़्यादा नहीं दे सकता। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से 3। 17 से 8 गया तो कितना आएगा यहाँ पर गिनिए 9, और 3 में से 3 गया, आ गया आपका 0। प्रश्न नंबर 4, चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये देखिए किस चीज़ का निशान है, गुना का। आपको फिर से यहाँ पे गुना करना है। 5 की टेबल आपको पढ़नी है 4 बार। कितनी बार पढ़नी है 4 बार। ये देखिए बच्चा की टेबल, तो यहाँ पर देखिए 5 4 जा कितना होता है 20। तो आपको कहाँ तक टेबल पढ़ना है 4 तक टेबल पढ़ना है 5 का। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है 20। अब हमें पढ़ना है 3 का टेबल 9 बार। तो 3 का टेबल भी देखिए मैंने लिख रखा है। तो 3 9 जा कितना होता है 27। 3 9 जा
27, यानी कि 3 निम 27, तो यहाँ पे आ गया 27। और हाँ बच्चों, अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह से लर्न नहीं है तो आप अभी जाइए मेरे चैनल पर नीचे और आप टेबल्स निकालिए और उन वीडियो को आप देखिए, आप टेबल्स लर्न कीजिए वहाँ पर जाके। मैंने टेबल्स की 2-3 वीडियो डाली हैं। और अगर हाँ आपको आगे वीडियो चाहिए टेबल्स की ही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं टेबल्स की वीडियो और डाल दूँगी। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड में देखिए 2 का टेबल हमें जब तक पढ़ना है जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 6 ना आ जाए। तो 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना है, 6 में से 6 गया 0। 4 का टेबल जब तक पढ़ना है जब कि आपको 8 ना मिल जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 के टेबल में 2 पे आता है 8, 8 में से 8 गया 0। प्रश्न नंबर 5, मेरे पास 6 रुपये थे, 3 रुपये पापा ने और दे दिए, बताइए अब मेरे पास कितने हो गए। और ये देखिए मेरे पास 2 चॉकलेट थी और एक और मिल गई। जहाँ पे ये शब्द आ जाए आप समझ जाइएगा कि आपको जमा करना है। 6 रुपये पहले से थे और 3 रुपये बाद में और मिल गए, तो 6 और 3 हो गए यहाँ पे 9 रुपये। कितने रुपये मिल गए भाई उनको, 9 रुपये। प्रश्न नंबर 6, राधा ने दुकानदार से 3 पेन खरीदे। यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो बताइए कि राधा दुकानदार को कितने रुपये देगी। अब ये देखिए भाई क्या पूछा है इसने। देखिए भाई इस प्रश्न में राधा के पास कितने पेन हैं, 3। लेकिन हमें उन्होंने इस क्वेश्चन में कितने पेन की कीमत दी हुई है, 1 पेन की कीमत दी है और बाकी 2 पेन की कीमत हमें नहीं बताई। तो जब हमें एक चीज़ की कीमत दी और 2 चीज़ की कीमत या 3 की नहीं बताई हो तो हमें इस सिचुएशन में करनी होती है गुना। तो यहाँ पर हम 3 को 2 से करेंगे गुना, 3 2 जा 6, तो 6, 3 पेन हमारे कितने के हैं भाई, 6 रुपये के। तो हमें आप इस तरीके से ही लिखना कि 3 पेन की कीमत कितनी है, 6 रुपये। आप इस तरीके से लिखिएगा। प्रश्न नंबर 7, एक टोकरी में 8 केले थे, उसमें से 5 केले बेच दिए, तो टोकरी में अब कितने केले बच गए। ये टोकरी है, टोकरी में यहाँ पे भाई इस तरीके से कितने केले बताए हैं भाई, 8 केले हैं। अब 8 में से कितने केले बेच दिए, 8 केले हैं, 8 में से 5 केले निकल गए बाहर। ये बाहर चले गए तो उसका मतलब हमें माइनस करना सीधा सीधा सर। 8 में से 5 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, 3। कितने केले बचेंगे भाई, 3 केले। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टोकरी में 3 केले बचे। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, 6 मीटर रस्सी को 2 बराबर टुकड़ों में बांटना है तो प्रत्येक टुकड़ा कितने मीटर में होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब कोई भी चीज़ दी हो और उसको बराबर टुकड़े किए जाएं तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर आपको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो हमें देखो कितने मीटर रस्सी है हमारी, 6 मीटर, उसको हम बीच में रखेंगे और टुकड़े कितने करने हैं हमें, 2। तो हम 2 को बाहर रखेंगे और फिर भाग करेंगे। 2 से हमें क्या करना है, 6 को भाग देना। तो 2 का टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 6 ना आ जाए। 2 तिया 6, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 में से 6 गया 0। तो हमारे रस्सी के कितने टुकड़े हो गए भाई, बराबर 3। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको डे 11 और 12 मैथ वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अभी कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बच्चे अगर आप पुराने हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे भी आप अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक यू बच्चों।